सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, डिफाइन कीजिए। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे क्या, इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्शन स्टेटमेंट का ही एक टाइप होता है। मतलब स्विच स्टेटमेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट का एक टाइप है, एक एग्जांपल है। ठीक है, कॉमा देकर हम क्या लिख रहे हैं, विच इज ऑल्सो यूज्ड फॉर, विच इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मल्टीपल ब्रांचिंग। और इसका भी यूज हम लोग किस चीज के लिए करते हैं पता है, मल्टीपल ब्रांचिंग करने के लिए हम लोग स्विच का यूज करते हैं। फिर से सुनिए, स्विच स्टेटमेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट का एक टाइप होता है जो किस चीज में मदद करेगा, मल्टीपल ब्रांचिंग में मदद करेगा। मल्टीपल ब्रांचिंग एक ऐसा स्थिति को बोलते हैं प्रोग्रामिंग में जहां कंडीशन के आधार पर बहुत सारे शाखा का निर्माण होगा, लेकिन आप कितने शाखा को या ब्रांच को चुन पाएंगे एक बार में, तो किसी एक ही शाखा को आप चुन पाएंगे। उस स्थिति को मल्टीपल ब्रांचिंग बुलाते हैं। और ये स्विच स्टेटमेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट का ही एक टाइप होता है। और आपको याद होगा एक बार हम आपको टॉपिक पढ़ाए थे लैडर ऑफ इफेल्स, उसमें क्या होता था, लैडर ऑफ इफेल्स में पहला कंडीशन चेक करेंगे, सही होगा तो कोई काम करेंगे, गलत होगा तो दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, दूसरा कंडीशन सही होगा तो काम करेंगे, वो गलत होगा तो फिर तीसरा कंडीशन चेक करेंगे। लैडर का वो स्थिति आपको याद होगा। तो लैडर का ही स्थिति जैसा काम करता है ये स्विच स्टेटमेंट। मतलब ये स्विच स्टेटमेंट लैडर की तरह बिहेव करता है, लैडर की तरह काम करता है ये स्विच स्टेटमेंट। तो कैसे ये स्विच स्टेटमेंट काम करेगा, अब हम आपको इसका बताने जा रहे हैं सिंटैक्स। तो आप सबको मालूम होगा सिंटैक्स का मतलब प्रोग्रामिंग में किसी टॉपिक को लिखने का, इस्तेमाल करने का तरीका या रूल को कहा जाता है सिंटैक्स। तो अब हम आपको सिंटैक्स बताएंगे स्विच के बारे में कि ये स्विच यूज कैसे होता है। ओके, तो देखो स्विच यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर लिखना होगा स्विच। ध्यान रखें ये स्विच एक कीवर्ड है, इसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, इसको कैपिटल में चेंज नहीं करना है। स्विच लिख के ब्रैकेट के अंदर अब आपको यहां पे लिखना होगा, पता है क्या, अब आपको लिखना होगा एक्सप्रेशन। यानी ये स्विच क्या करेगा, ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन लिखेंगे उसको चेक करेगा अलग अलग केसेस के साथ। तो जिसमें अलग अलग केसेस को बनाने के लिए आपको यहां पे कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, केस स्मॉल लेटर्स में। बगल में यहां पे एक फिक्स्ड वैल्यू लिखना पड़ता है जिसको हम कांस्टेंट कह रहे हैं। सो लेट दिस बी कांस्टेंट नंबर 1, ये हमारा पहला कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद यहां पे कोलोन का निशान देते हैं और इसके बगल में जो ब्लॉक नंबर 1 होगा वो लिखेंगे और उसके नीचे में अब आपको लिखना होगा ब्रेक। ये एग्जांपल में समझ में आएगा, अभी बस रफली फॉर्मेट समझते चलिए आप। सेकेंडली फिर हम क्या लिखेंगे पता है, केस लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में, बीच में गैप देना होगा, स्पेस देना होगा। उसके बाद यहां पे पता है क्या लिखेंगे आप, उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे कांस्टेंट नंबर 2, फिर आप यहां लगाएंगे कोलोन, यहां पे लिखेंगे ब्लॉक नंबर 2 और यहां पे क्या लगा देंगे, ब्रेक एंड देन टर्मिनेट। सिमिलरली यहां पे आपको केस 3, यहां पे केस 4, केस 5, जितने केसेस हैं ना आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते जाना होगा सारे केसेस को। अंत में देखो हम क्या लिख रहे हैं, केस स्पेस देकर हम कांस्टेंट नंबर n लिखने जा रहे हैं, बिकॉज हमें नहीं पता अभी कि आगे कितने केसेस तक जाना है, हम लास्ट केस तक को nth केस मान के चल रहे हैं। और इसके साथ जो ब्लॉक लिखेंगे हम उसके ब्लॉक का नंबर n दे रहे हैं और उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं, ब्रेक। और अगर सारा रॉन्ग हो जाएगा तो अब हम लोग अंत में पहुंचेंगे इस पोर्शन पे, जिस पोर्शन का नाम हम क्या लिख रहे हैं, डिफॉल्ट। तो ये डिफॉल्ट के बाद कोलोन लगा देंगे और इसके बाद हम यहां पे क्या लिख देंगे, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। यानी कि उसके बाद जाकर अब हमको वहां पे क्या लिखना होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट यहां पे लिखना होगा इस जगह पे। और नीचे में फिर अब हम यहां पे क्या लगा देंगे,
ब्रेक। ठीक है, और यहां पे स्विच को कर देंगे क्लोज। देखिए स्विच यहां पे स्टार्ट हुआ था, स्विच यहां पे क्लोज हो गया। अब बाहर आकर इस जगह पे हम क्या नाम दे रहे हैं, स्टेटमेंट नंबर एक्स। अब इसका वर्किंग को थोड़ा समझ लीजिए, प्रोग्राम पढ़ेंगे तो ये तुरंत समझ लेंगे, थ्योरी में थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है बट प्रोग्राम बहुत इजीली सीख जाएंगे इसका। देखिए हो क्या रहा है, आपको पहले बता दें, स्विच का मतलब रियल लाइफ में जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच आप यूज करते हैं, वो स्विच एक ऐसा डिवाइस है जहां पे रियल लाइफ में स्विच वो डिवाइस है जहां पे आप इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को स्विच ओवर करते हैं, आई मीन ट्रांसफर करते हैं। या तो आप करंट का फ्लो को ऑन की तरफ ट्रांसफर करते हैं या तो ऑफ की तरफ, मतलब उसमें आपके पास निर्णय लेने का क्षमता देता है वो स्विच। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच में या तो आप ऑन करते हैं या उसको ऑफ करते हैं, तो दोनों में से कोई एक तरफ नियंत्रण आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग में स्विच उसी की तरह है, लेकिन प्रोग्रामिंग में जब आप स्विच लगाते हैं तो इस स्विच में आप देख सकते हैं कि यहां बहुत सारा केस का जिक्र है। यहां सिर्फ दो केस नहीं है, ऑन या ऑफ, बल्कि यहां पे क्वेश्चन के हिसाब से बहुत सारा केस जनरेट हो सकता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए स्विच क्या करेगा, ये स्विच क्या करेगा, एक्सप्रेशन का कोई वैल्यू होगा। स्विच क्या करेगा, एक्सप्रेशन का कोई वैल्यू होगा, उस वैल्यू को टैली करेगा। स्विच क्या करेगा, एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू होगा उसको मैच करेगा, तुलना करेगा अलग अलग कांस्टेंट के साथ। ध्यान से सुनिए, यहां पे वेरिएबल नहीं लिखना होता है स्विच केस में, यहां पे हमेशा फिक्स्ड वैल्यू लिखना पड़ता है, और फिक्स्ड वैल्यू को कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हमको पता नहीं यहां पे क्या होगा नहीं होगा, तो हम लोग इसको मान रहे हैं पहला कांस्टेंट, इसको मान रहे हैं दूसरा कांस्टेंट, सो ऑन टू इसको मान रहे हैं nth यानी कि लास्ट कांस्टेंट। तो अगर अगर इसका वैल्यू पहला कांस्टेंट के साथ मैच कर जाता है तो कंट्रोल यहां से इस केस में ट्रांसफर होगा। फिर से सुनिए, एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर पहला कांस्टेंट वैल्यू के साथ पहला फिक्स्ड वैल्यू के साथ मैच कर जाता है तो कंट्रोल यहां से इसमें स्विच ओवर यानी कि ट्रांसफर हो जाता है, और इससे संबंधित जो भी ब्लॉक लिख रखे होंगे आप वो एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद ब्रेक आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा और आप पहुंच जाइएगा स्टेटमेंट नंबर एक्स के पास। पर अगर आपका ये वैल्यू इसके साथ मैच नहीं करता है बाय चांस, तो सेकंड के साथ जाके चेक करेगा। मतलब अगर ये इसके साथ मैच नहीं किया, ये मैच मिसमैच हो गया, तो वो सेकंड को चेक करेगा। अगर सेकंड वाला इसके साथ मैच कर गया ना, तो कंट्रोल यहां नहीं यहां पे स्विच ओवर होगा, यानी कंट्रोल इसमें ट्रांसफर होगा, और इससे जो संबंधित ब्लॉक नंबर 2 है वो काम करेगा, और फिर ये जो ब्रेक है वो आपको धक्का मार के बाहर का रास्ता दिखा देगा, स्टेटमेंट एक्स पे पहुंच जाएंगे आप। बाई चांस इसका वैल्यू ना इससे मैच किया, ना सेकंड से मैच किया, ना थर्ड से किया, ना फोर्थ से किया, मान लो इत्तेफाक से ये किसी से मैच नहीं कर रहा, तो लास्ट कंडीशन जाके अब आपको चेक करना पड़ेगा। अगर लास्ट वाला इत्तेफाकन मैच कर जाता है तो कंट्रोल उसमें स्विच ओवर होगा। अब ब्लॉक नंबर एन जो इससे संबंधित हिस्सा है, कंट्रोल उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, अब ब्रेक आपका सीक्वेंस तोड़ के आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा। और बाई चांस इसका वैल्यू किसी से मैच नहीं किया, इसका वैल्यू किसी से मैच नहीं किया, तो बचा खुचा उठाकर आपको कहां फेंकेगा, डिफॉल्ट में फेंकेगा। मतलब जब कोई साथ नहीं देगा तो उस समय कौन साथ देगा, आपका डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में क्या लिखे हैं, डिफॉल्ट स्टेटमेंट, मतलब जो बचा खुचा हिस्सा है उसका स्टेटमेंट, उसके बाद लिख रहे हैं ब्रेक, ये फिर आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। समझ आ रहा है बात? तो प्रोग्राम पढ़ने पे इसका ज्यादा आपको आइडिया होगा कि स्विच स्टेटमेंट काम कैसे करता है, ब्रेक का क्या एडवांटेज होता है, अगर आप ब्रेक को छोड़ देंगे गलती से तो क्या हो जाएगा, ये सब चीज हम लोग प्रोग्राम पढ़ेंगे अभी, तो उसमें हम बताते हैं। डिफॉल्ट छोड़ देंगे तो क्या होगा, डिफॉल्ट में ब्रेक हटा देंगे तो क्या होगा, तो ये सब डिस्कशन हम लोग कोडिंग के समय सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसका फ्लो चार्ट। ध्यान से देखिए,
ये जो मेरा स्विच स्टेटमेंट है, इसको अगर हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये तो हम आपको लिखने का रूल पढ़ाए थे जिसको सिंटैक्स बोलते हैं, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको क्या कहा जाता है, फ्लो चार्ट। तो अब हम आपको किसका फ्लो चार्ट या किसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सिखाने जा रहे हैं, स्विच स्टेटमेंट का। तो क्या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो देखिए आप। देखिए सबसे पहले हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं और आने के बाद यहां पे देखेंगे कि मेरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है। मतलब हम लोग ये जो चेकिंग कर रहे थे ना एक्सप्रेशन, ये देखिए स्विच एक्सप्रेशन, वो काम हम यहाँ पे इस बॉक्स में जाके लिख रहे हैं एक्सप्रेशन। अब सुनिए क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर किससे मैचिंग है, एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर किससे मैचिंग है, पहला फिक्स्ड वैल्यू से, तो ब्लॉक 1 काम करता है। तो देखिए एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर किससे मैचिंग है, कांस्टेंट नंबर 1 से अगर मैचिंग है, सपोज कीजिए ना इसका वैल्यू अगर इसके बराबर हो गया, तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा, बोलिए। अगर ये इससे मैचिंग था तो आपको कहां जाना पड़ा था, ब्लॉक 1 में। तो आप यहां कहां मूव ऑन कर जाएंगे, ब्लॉक 1 में। अच्छा ब्लॉक 1 से निकल के ब्रेक आपको क्या करेगा, ब्रेक, ये ब्रेक नीचे का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को तोड़ देगा और आपको यहां से निकाल के बाहर का रास्ता दिखाएगा। तो आप कहां पहुंच जाइएगा, स्टेटमेंट एक्स पे। यानी कि ब्लॉक 1 से निकलकर फिर आपको अंत में कहां पे पहुंचना है, इस जगह पे पहुंचना है, जिस जगह का नाम हम क्या रख रहे हैं, देखिए स्टेटमेंट एक्स हम उसका नाम रख रहे हैं। बीच में भी हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको और भी कुछ कुछ ज्वाइन करना है, पर आप ये समझ लीजिए अगर ये कांस्टेंट 1 के बराबर हुआ तो ब्लॉक 1 का काम करके चुपचाप निकल के किधर चल देना है, स्टेटमेंट एक्स की तरफ। ठीक है, पर अगर इसका वैल्यू इसके बराबर नहीं हुआ बाय चांस, तो वो आगे जाएगा और देखेगा क्या वो कांस्टेंट नंबर 2 के बराबर है। मतलब अगर ये वैल्यू इससे मैच नहीं किया तो चेक करेगा क्या वो इससे मैचिंग है। तो अगर ये इससे मैचिंग है तो हम आपको बताए थे ना, कंट्रोल इस केस में घुस जाएगा। तो अगर ये पहला से मैचिंग नहीं है, अगर ये दूसरा से मैचिंग है, तो कंट्रोल कहां पे घुस जाएगा बताइए आप, कंट्रोल जाके कहां एंटर करेगा, ब्लॉक नंबर 2 के पास एंटर करेगा। और उसके बाद फिर आपको निकल के कहां चल देना है, स्टेटमेंट एक्स की तरफ। ये बात तो आप जानते हैं। देखिए ब्लॉक 2 जब काम करेगा तो उसके बाद ब्रेक आपको कहां का रास्ता दिखा देगा, स्टेटमेंट एक्स का रास्ता दिखाएगा, ये हिस्से रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब सुनिए अगर ये इससे भी मैच नहीं किया, सेकंड से भी मैच नहीं किया, थर्ड से भी नहीं किया, फोर्थ से भी नहीं किया, तो हम सो ऑन टू कर रहे हैं शॉर्टकट में, इस तरह से सो ऑन टू। तो अब हम सीधे आपको कहां लिए चलते हैं, यहां पे ले जाके हम चेक करवा रहे हैं क्या वो कांस्टेंट नंबर n के बराबर है। मतलब पहला रॉन्ग हो गया तो दूसरा चेक किए, दूसरा रॉन्ग हुआ तो तीसरा चेक किए, तीसरा रॉन्ग हुआ तो चौथा चेक किए, तो कोई तो लास्ट कंडीशन होगा, तो हम लोग लास्ट केस में जा रहे हैं चेक करने। अगर ये मैच कर जाता है, सपोज करो ये मैच कर जाता है, तो कौन सा पड़ाव पार करेगा बताओ, ब्लॉक नंबर n वाला पड़ाव पार करेगा। अब फिर आप उससे निकल के कहां चल देंगे बताइए, नीचे की तरफ चल देंगे, स्टेटमेंट एक्स। ऊपर का भी रास्ता डॉट 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 है, तो स्टेटमेंट एक्स पे आप चल देंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर इसका वैल्यू किसी से मैच नहीं करेगा तो बचा खुचा कहां फेंकेगा आपको मालूम, डिफॉल्ट में फेंकेगा। मतलब पहला मैच किया तो ये काम करेगा, नहीं मैच किया दूसरा में जाएगा, दूसरा मैच किया तो ये काम करेगा, नहीं मैच किया तो तीसरा में जाएगा, तीसरा नहीं मैच किया तो चौथा में जाएगा। ऐसा करते करते कोई तो लास्ट होगा। अगर सारे रॉन्ग हो रहे हैं तो लास्ट तक जाने का उसको मौका मिलेगा, और अगर ये साथ दिया सही हुआ तो ये काम करेगा, और अगर ये भी धोखा दे गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो बचा कुचा कहां फेंकेगा, डिफॉल्ट में। यानी डिफॉल्ट तब काम करता है जब कोई सही नहीं होता है, और इसके अंदर जो वाक्य है वो काम करेगा और यहां से निकल लेगा। यानी अगर इसका वैल्यू पहला से मैच नहीं किया, दूसरा से नहीं मैच किया, लास्ट से भी मैच नहीं किया, तो बचा कुचा डायरेक्ट, बताइए कहां जाएगा, बचा कुचा डायरेक्ट जाएगा इस जगह पे, जिस जगह को हम क्या बोल रहे हैं, जिस जगह को हम क्या बोल रहे हैं, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। और इससे निकल के
फिर आप कहां पहुंच जाएंगे, स्टेटमेंट नंबर एक्स के पास। ये देखिए स्टेटमेंट एक्स के पास पहुंच जाएंगे। तो ये मेरे स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स है, ये मेरे स्विच स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट है। लेकिन जब हम आपको इसका प्रोग्राम पढ़ाएंगे तो आप फट से सीख जाएंगे प्रोग्राम, क्योंकि यहां थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे कैसे सर क्या क्या लिख रहे हैं, बट प्रोग्राम इसका बहुत ईजी होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसका प्रोग्राम एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम आपको उसमें एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और प्रैक्टिकल भी फिर करके दिखाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ऐसा। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द वीकडे नंबर एंड देन डिस्प्ले इट्स नेम। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन ये है, आप यहां पे प्रोग्राम लिखिए। प्रोग्राम लिखना मतलब पता है ना, कंप्यूटर को निर्देश दीजिए, ऑफ कोर्स सी प्लस प्लस में, टू एंटर द वीकडे नंबर, ताकि आप क्या करें, वीकडे का नंबर डालें। वीकडे का नंबर डालने का मतलब हुआ सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 1 to 7 में से आप कोई भी नंबर डालें। और जो नंबर आप डालें कंप्यूटर बता दे कि उसका नाम क्या है, ठीक है ना। जैसे आप मंथ का नंबर, अगला क्वेश्चन मंथ नंबर होगा, वो आपको प्रैक्टिस करना घर पे। मंथ का नंबर जब पूछा जाएगा तो अगर कोई मंथ का नंबर 1 देता है तो कंप्यूटर आपको जवाब देगा ये जनवरी है। अगर आप मंथ का नंबर 2 देते हैं तो जवाब आना चाहिए इट इज फेब्रुअरी। अगर आप 12 देते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, इट्स दिसंबर। और अगर आप 15 दे देते हैं, सपोज कीजिए आप 15 महीना का नंबर पूछा, आप महीना का नंबर 15 दे दिए, तो आपको अच्छी तरह मालूम है एक ईयर में 12 मंथ्स है यहाँ पे, तो 12 मंथ्स में 12 नेम्स होंगे। तो अगर आप उल्टा पुल्टा कोई नंबर देते हैं जो कि आपके ग्रुप के बियॉन्ड होगा, ग्रुप के बियॉन्ड होना मतलब 1 to 12 के बाहर होगा, तो कह देगा इनवैलिड मंथ नंबर। ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे डे का नंबर पूछता है तो इसमें तो 7 डेज होते हैं वीक में, तो अगर आप 1 देंगे तो जवाब आना चाहिए संडे, 2 देंगे तो जवाब आना चाहिए मंडे, 3 देंगे तो जवाब आना चाहिए ट्यूसडे, 7 देंगे तो जवाब आना चाहिए सैटरडे। लेकिन अगर 1 से 7 के अलावा कुछ भी अनाप शनाप आप देते हैं तो जवाब आना चाहिए रॉन्ग नंबर ऑफ डे, इनवैलिड डे नंबर, ऐसा मैसेज आना चाहिए आपका। एकदम इजी प्रोग्राम है ये। तो चलिए हम आपको इसका आंसर लिख के दिखाते हैं। तो बताइए, रोज की तरह आज भी सबसे पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू कराना है वॉइड मेन से, लेकिन उससे पहले आपको हैश इंक्लूड में क्या क्या लिखने बताते हैं हम हमेशा। हैश इंक्लूड कौन सा हेडर फाइल कौन सा हेडर फाइल आप मंगाएंगे, iostream.h। तो ये जो हैश इंक्लूड iostream.h है, इसका यूज करेंगे आप किस चीज को इस्तेमाल करने के लिए, सी आउट और सी इन को इस्तेमाल करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो हेडर फाइल है देखिए हैश इंक्लूड, उस हेडर फाइल का नाम देखो हम क्या लिख रहे हैं, conio.h। आपको याद है ना, स्क्रीन क्लियर करने के लिए, कचरा साफ करने के लिए आप CLR SCR लगाते हैं, और अंत में जो फाइनल आंसर आता है उस आंसर को होल्ड करने के लिए मॉनिटर पे आप getch लगाते हैं। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल में फिर हम इसका यूज दिखाएंगे आज के क्लास में। सुनिए, प्रोग्राम का जिंदगी शुरू कहां से होता है, वॉइड मेन फंक्शन से। ये बात तो कंफर्म है। अब गौर से देखिए, क्वेश्चन था कि आपको क्या एंटर करना है, क्वेश्चन था कि आपको क्या एंटर करना है, आपको यहां पे वीकडे का नंबर एंटर करना है। दिस वाज माय क्वेश्चन। तो अगर आपको वीकडे का नंबर एंटर करना है तो उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। तो हम सबसे पहले इंटीजर टाइप का एक ब्लॉक बना दिए डे के नाम से। आप समझ रहे हैं हम डे नाम का घर क्यों बनाना चाहेंगे, सो दैट यूजर से हम पूछें कि वीकडे का नंबर दो, और यूजर जब वीकडे का नंबर देगा तो किसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा, डे नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो डे हम उसके लिए बना रहे हैं। अब हम स्क्रीन का गंदगी साफ करने के लिए कौन से फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, क्लियर स्क्रीन। इसका यूज आपको याद है, स्क्रीन का जो भी कचरा होगा पहले का आउटपुट होगा वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अब देखो सी आउट आकर आपसे क्या रिक्वेस्ट करने लगा, ये आपसे रिक्वेस्ट करने लगा एंटर द वीकडे नंबर। ये आपसे मैसेज पूछेगा। जब ये आपसे मैसेज पूछेगा कि कृपया करके वीकडे का नंबर दीजिए, पढ़ेगा कौन, सी इन, स्टोर किस में करेगा, डे में। इतना तो करते हैं आप हमेशा इनपुट करने का प्रोसेस।
तो आज हम लोग डे का वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, पर मेन काम अब शुरू हो रहा है। देखिए ध्यान से, स्विच के स्टेटमेंट यूज कैसे करना है। हमें काम करते हुए थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इसको जगह को छोड़ के यहां से लिखना स्टार्ट करें। इसके बाद का कोड हम यहां लिख रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, स्विच। हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, देखिए स्विच ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डे, क्योंकि तलाशी जो है वो डे के हिसाब से ही लेना है आपको कि मेरे डे का नंबर है कितना। तो डे के साथ स्विच में चेकिंग होगा। तो क्या क्या चेकिंग होगा समझ गए, केस 1 का चेकिंग होगा, क्योंकि डे का वैल्यू अगर 1 से मैच करता है तो जानते हैं सी आउट आपको क्या जवाब देगा, सी आउट आपको जवाब देगा कि वो दिन एक संडे है, और उसके नीचे हम यहां पे क्या लगा देंगे, ब्रेक। अब समझ लीजिए इसी केस को 7 बार रिपीट करना है, मतलब इसी टाइप का चीज 7 बार लिखना है। केस 1 में संडे है तो केस 2 में मंडे, केस 3 में ट्यूसडे, केस 4 में वेंसडे, ऐसे करके केस 7 में सैटरडे तक आपको पूरा लिखना है ये। ओके, तो देखो हम कैसे कैसे लिख रहे हैं, केस नंबर 2, सिमिलरली केस नंबर 3, सिमिलरली केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6 और केस नंबर 7। इतना लिख लेंगे। तो केस 2 में क्या लिखेंगे आप बताइए, सी आउट वहां संडे था, इस बार हम क्या लिखने जा रहे हैं, मंडे। उसके नीचे क्या लिखोगे, ब्रेक। सिमिलरली यहां पे सी आउट में क्या लिखने जाएंगे आप, ट्यूसडे, और इसके नीचे अब आप क्या लिख दीजिएगा, ब्रेक। सिमिलरली केस 4 में सी आउट में हम यहां पे क्या लिखेंगे, वेंसडे, और उसके नीचे क्या लगा देंगे, ब्रेक। केस 5 में जाकर आप यहां सी आउट के साथ क्या मेंशन करने वाले हैं, थर्सडे, और उसके नीचे फिर आप क्या लिखेंगे, ब्रेक। केस 6 में अब आपको क्या लिखना होगा, सी आउट में जाके फ्राइडे, और उसके नीचे फिर आप यहां पे क्या लिखेंगे, ब्रेक। और केस 7 में जाके सी आउट के साथ अब आपको क्या लिखना है, सैटरडे। तो सैटरडे के नीचे जाके अब आप क्या लिखेंगे, ब्रेक। तो आप गौर से देखिए, केस थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन ये बहुत 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 इजी है। बस ध्यान रखिएगा, केस 1 के बाद कोलोन करना है, केस 2 के बाद कोलोन करना है। बच्चे कभी कभी गलती से यहाँ सेमी कोलोन बैठा देते हैं, तो सेमी कोलोन तो टर्मिनेटर है, वो अलग चीज है, यहाँ पे कोलोन इस्तेमाल होता है, माइंड इट। फिर केस 4 में भी कोलोन लिखना, केस 5 में भी कोलोन लिखना, केस 6 में भी कोलोन, और केस 7 में भी कोलोन। और अगर ये कोई मैच नहीं करेगा तो हम आपको बता चुके हैं कि आपका जो कंट्रोल या जो नियंत्रण है वो आपको उठा के कहां पे फेंक देगा बताइए, ये आपको फेंक देगा डिफॉल्ट में। और डिफॉल्ट में जाके फिर जानते हैं ये सी आउट क्या लिखेगा, डिफॉल्ट में जाके ये सी आउट लिख देगा सॉरी, मैसेज लिख दे रहे हैं, मैसेज सॉरी, ये निशान दे देते हैं चलो, और उसके बाद क्या लिख रहे हैं, इनवैलिड, इनवैलिड वीकडे नंबर, ये मैसेज आ जाएगा अंत में, क्योंकि मैसेज आप लिख रहे हैं। उसके बाद सुनो, यहां पे स्विच का बाउंड्री शुरू हुआ था, यहां पे स्विच का बाउंड्री क्या करना होगा, क्लोज, यानी स्विच मतलब मेन प्रोग्राम का हिस्सा ये वाला पोर्शन है। और अंत में फिर आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, देखिए अंत में फिर आपको क्या करना होगा, आपको याद है ना, स्क्रीन होल्ड करना है आखिर में, तो यहाँ गेट ch फंक्शन आपको यूज करना होगा। उसके बाद मेन फंक्शन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो सुनो, मेरे प्रोग्राम का स्टार्टिंग हुआ है, देखो मेरे प्रोग्राम का स्टार्टिंग हुआ है मेन फंक्शन का यहां पे, इस जगह पे, देखिए इस जगह पे, और मेरे प्रोग्राम का अंत हुआ है इस जगह पे। बीच में गैप नहीं है, एक्चुअली में स्पेस नहीं था इतना, इसलिए हम उसको उधर से लिख दिए हैं क्योंकि लंबा कोड था। अब हम इसको वैल्यू डाल डाल के रन करके दिखाने जा रहे हैं कि किस परिस्थिति में या किस तरीके से मेरा प्रोग्राम वर्क करेगा। फिर हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा ये टॉपिक सीखने के लिए। और यहां तक कि ये जो क्वेश्चन है ना, बोर्ड एग्जाम्स में, नॉर्मल एग्जाम्स में भी पूछा हुआ रहता है, इतना कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो चलिए देखिए हम इसका कोड रन करके अब दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पे हो क्या रहा है, देखिए आपको याद है सी आउट का काम है मॉनिटर पे मैसेज को डिस्प्ले करना, सी इन का काम है कीबोर्ड से जो भी वैल्यू आप टाइप करेंगे उसको रीड करना, उसको पढ़ना, इनपुट लेना, किसका काम है, सी इन का। तो याद रखिए सी आउट का काम आउटपुट करना है, सी इन का काम इनपुट लेना है। लेकिन इन दोनों को आप तभी यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में जब आपने इन दोनों के लिए क्या इंक्लूड कर रखा होगा,
जब आपने सी आउट और सी इन को इस्तेमाल करने के लिए क्या मंगा लिया होगा, एक हेडर फाइल। कौन सा हेडर फाइल आप मंगा रखे होंगे सी आउट और सी इन के लिए, iostream.h। ये तो आप रोज रोज करते हैं इस्तेमाल। सी आउट सी इन यूज करना है तो आपको इंक्लूड क्या करना पड़ेगा, एक हेडर फाइल जिसका नाम है iostream.h। फाइन। फिर सुनिए, स्क्रीन पे जो भी गंदगी है उसको साफ वाफ करना है, उसके लिए आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, यानी CLRSCR फंक्शन, आप इसको यूज करते हैं। यह आपकी स्क्रीन में जो भी कचरा फैला होगा पहले का, उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर देगा। और इस क्लियर स्क्रीन फंक्शन के लिए आपने किस हेडर फाइल को मंगाया है, उसके लिए आपने मंगाया है conio.h या conio.h भी बोलते हैं कई बार। तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन के लिए मार्गदर्शन या हेडर फाइल कौन देगा, conio.h। एक और बात, आपका लास्ट में जो आंसर आता है और जो आउटपुट स्क्रीन को पकड़ के रखना होता है जब तक कि आप कोई की ना प्रेस कर दें, उसके लिए आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, getch। getch नहीं लगाने से याद है आउटपुट आके डिसअपीयर हो जाता है, तो आउटपुट को पकड़ना है जकड़ना है तो getch यूज करते हैं। और इसके लिए भी हेडर फाइल क्या इस्तेमाल होता है, conio.h। यानी conio.h जो हेडर फाइल है वो किसका मार्गदर्शन दे रहा है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन का और getch फंक्शन का। और iostream.h किसका मार्गदर्शन देने आया है, सी आउट और सी इन का। इतना समझ गए। अब चलिए ये बताइए, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा, तो void main फंक्शन से प्रोग्राम का जिंदगी शुरू होगा। फाइन। तो देखिए, जैसे ही मेन फंक्शन के एरिया में प्रोग्राम के लाइफ को आप शुरू करिएगा, जैसे ही मेन के अंदर घुसिएगा, तो बताइए पहला लाइन क्या लिख रखे हैं आप, इंट डे। तो इस लाइन के बदौलत क्या होगा, देखिए क्या होगा, डे के नाम से कंप्यूटर के मेमोरी में एक ब्लॉक का रिजर्वेशन हो जाएगा। ओके, तो इंट डे करोगे तो मेमोरी में घर किस नाम का बन गया, डे नाम का एक घर बन गया, ब्लॉक रिजर्व हो गया, वेरिएबल बन गया। अब सुनो, सपोज करो दिस इज माई मॉनिटर, मान लीजिए ना ये आपका मॉनिटर है रफली थ्योरी में। अब सुनिए, क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या करेगा, अगर इस मॉनिटर पे पहले का कोई भी आउटपुट आ रखा होगा तो क्लियर स्क्रीन उसको बिल्कुल इरेज करके आपको नीट एंड क्लीन स्क्रीन प्रोवाइड करेगा। समझ में आया बात। अब अगला चीज पढ़िए, सी आउट आके कौन सा मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर द वीकडे नंबर। ये मैसेज आपके मॉनिटर पे कुछ यूं छपेगा, एंटर द वीकडे नंबर। ये बात समझ में आया। पता है जब आपकी स्क्रीन पे एक पैगाम आएगा कि एंटर करिए वीकडे का नंबर, ऐसा अगर मैसेज आएगा तो हम यहां पे वीकडे का नंबर देने जा रहे हैं, पहली दफा 1 ही दे देते हैं। चलो अच्छा ये बताओ, ये 1 हम कहां से टाइप किए, ये 1 हम कीबोर्ड से टाइप किए। ओके, तो इस 1 को कीबोर्ड से टाइप किए तो इसको पढ़ने में कौन मदद करेगा, सी इन। तो सी इन का काम क्या था, इनपुट करना इस 1 को और किसके अंदर उसको डाल देगा, डे के अंदर। यानी कि ये सी इन इनपुट में किसको लिया, 1 को, और किसके अंदर डाल दिया, डे के अंदर डाल दिया। तो मेरे डे का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, यानी डे का इनपुट हो चुका है। अब आप चेकिंग पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा कैसे चेक हो रहा है। यहां ये पढ़िए क्या लिखे हैं आप, स्विच डे। तो स्विच क्या करेगा, डे का वैल्यू को स्विच ओवर करेगा जिसके साथ डे मैच करेगा। ओके, तो हम आपको बोले थे ना, आप अलग अलग केस के साथ कांस्टेंट 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 वैल्यू लिखिएगा। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू लिखिएगा, वेरिएबल्स यहां नहीं होने चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो पहले ये बताओ, डे में कितना स्टोर है मेरा, मेरे डे में कितना स्टोर था, याद कीजिए, मेरे डे में 1 स्टोर है। अब आप चेक कीजिए, स्विच क्या करेगा, डे का जो वैल्यू 1 है, डे का जो वैल्यू 1 है उसका तुलना करेगा कि वो किस केस के साथ मैच हो रहा है। तो आप ही सोचिए, आपके डे का वैल्यू किसके साथ मैच किया, मेरे डे में तो 1 है, तो 1 जो है वो 1 के साथ मैच कर गया। तो मेरे डे में जो 1 है, क्योंकि वो केस 1 से मैच कर गया इत्तेफाक से पहली दफा, तो कंट्रोल मेरा इसमें घुस जाएगा मालूम। और जब मेरा कंट्रोल इसमें स्विच ओवर हो जाएगा, जब मेरा कंट्रोल इसमें घुस जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसके साथ क्या एसोसिएटेड वाक्य लिखा है, सी आउट। तो सी आउट तो छापने का काम करेगा। तो बताओ सी आउट क्या छापेगा यहां, संडे। तो मेरे स्क्रीन पे जवाब में क्या आएगा, संडे। जवाब आ गया संडे केस 1 में। अब देखना मेन चीज क्या है, संडे तो आ गया, ओके है बात, लेकिन उसके नीचे आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है ब्रेक। जानते हैं ब्रेक क्या करेगा,
ये ब्रेक सीक्वेंस को तोड़ देगा और आपको नीचे जाने नहीं देगा। मतलब अगर ये ब्रेक नहीं ना होता, पता है, अगर ये ब्रेक नहीं ना होता तो संडे तो छपता, उसके बाद कंट्रोल उड़ के जंप करके अगले लाइन में भी पहुंच जाता। लेकिन इस ब्रेक की बदौलत क्या होगा कि इसका काम तमाम हो गया। अब बोल रहा है चलो ब्रेक, ब्रेक बोल रहा है चलो फूटो यहां से, तो ब्रेक अब आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ो क्या लिखा है, गेट सी एच। तो गेट सी एच क्या करेगा, आपका आउटपुट स्क्रीन को पकड़ के रखेगा और जैसे ही आप कोई की प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन फिर छूट जाएगा। उसके बाद मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना केस में सिर्फ एक केस चुनाया, बाकी केस रिजेक्ट हो गया। लेकिन एज अ प्रोग्रामर आपको सब लिखना पड़ता है। ठीक है, चलो सेकंड ट्राई लेते हैं। सुनिए, सेकंड टाइम अगर हम लोग फिर से इसी चीज को शुरुआत करें तो आप बताइए, प्रोग्राम का लाइफ मेन से शुरू हुआ, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो कहां से शुरू हुआ, मेन से। इंट डे करने से डे के नाम से मेमोरी में क्या हुआ, ब्लॉक बन गया। ठीक है, उसके बाद बताओ क्लियर स्क्रीन क्या किया होगा, ये क्लियर स्क्रीन मेरे पिछली बार का जो कचरा वैल्यू है उसको कर देगा साफ, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद बताओ सी आउट मेरे से क्या पूछने लगा, ये मेरे से पूछने लगा एंटर द वीकडे नंबर। ठीक है, मान लो वीकडे का नंबर 5 दबा दिए इस बार, तो बोलिए 5 को किसने पढ़ा, सी इन ने। स्टोर किसमें किया, डे में, तो डे में कितना गया, 5। अब आप चेक कीजिए, स्विच डे, इस बार मेरे डे में क्योंकि 5 है तो 5 किसके साथ मैच किया, 5 के साथ मैच किया। डे में 5 केस 5 से मैच किया तो कंट्रोल इसमें स्विच ओवर होगा। और अब ये सी आउट क्या छाप देगा, थर्सडे। अब ब्रेक आपको निकाल के बाहर कर देगा, गेट सी एच आया, आउटपुट आ जाएगा। तो इस बार आपके स्क्रीन पे कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्सडे, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर सुनिए, और अगर डे का वैल्यू आप 15 डाल देते हैं, मान लीजिए ना 15 दे दिए, इस डे में आप 15 दे दिए सपोज कीजिए, अब बोलिए स्विच क्या किया, मेरे डे में तो 15 है ना, तो 15 किससे मैच किया, ना 1 से, ना 2 से, ना 7 से, किसी से मैच नहीं किया। तो उस परिस्थिति में ये हमको उछाल कर कहां फेंकेगा, डिफॉल्ट में। यानी डिफॉल्ट में आप तब जाएंगे जब कोई साथ नहीं देगा, और तब मेरे स्क्रीन पे सी आउट क्या जवाब देगा, सॉरी, सॉरी इनवैलिड वीकडे नंबर, ये मैसेज आ जाएगा। देखिए हम ना अब आपको ये प्रैक्टिकली कैसे वो स्विच के स्टेटमेंट को यूज करना है उसको हम रन करके दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा सी प्लस प्लस को रन करने के लिए आपको कहां पे जाना था, टर्बो सी प्लस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना था। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कहां पे जाके क्लिक करने वाले हैं, टर्बो सी प्लस प्लस के आइकॉन पे जब क्लिक करेंगे हम लोग, तो क्लिक करते के साथ आप देखेंगे कि हमारा टर्बो सी प्लस प्लस का जो स्क्रीन है, उसका जो वो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च होने लगेगा। ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, देखिए अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए ये स्क्रीन आने के बाद, मतलब ये सॉफ्टवेयर को जैसे हमने लॉन्च किए तो यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन आ रहा होगा स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस, तो हम जाके इस पे क्लिक करेंगे पहले तो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जब ये स्क्रीन हमारा आया सी प्लस प्लस के एडिटर पे, तो आपको याद होगा हम प्रैक्टिकली रन कराने के लिए सबसे पहले कहां पे जाना आपको सिखाते थे, फाइल मेन्यू में न्यू पे क्लिक करना आपको हम बोलते थे कैसे करना होगा। तो हम जैसे ही फाइल मेन्यू में जाके न्यू पे क्लिक किए तो मेरे पास ये स्क्रीन नजर आने लगा, और इसको फुल स्क्रीन करने के लिए आपको याद होगा इस एरो पे क्लिक करना हम आपको पहले से सिखा चुके हैं। ठीक है, यहां पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, अभी जो क्लास में हम प्रोग्राम बता रहे थे उस प्रोग्राम को आपको करना होगा टाइप। फिर उसमें क्या क्या करने पड़ेंगे वो हम लोग फटाफट से देखते हैं। तो बोलते जाइए कोड में अब क्या करेंगे हम लोग, हैश इंक्लूड, हेडर फाइल कौन सा लेना था, iostream.h, हैश इंक्लूड iostream। उसके बाद फिर अब हम लोगों को क्या लिखना होगा, हैश इंक्लूड, नेक्स्ट हेडर फाइल हम कौन सा लगाएंगे, conio.h। प्रोग्राम का जिंदगी शुरू कहां से करेंगे, वॉइड मेन फंक्शन से, बाउंड्री ओपन, बाउंड्री क्लोज। अब इसके अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, इंटीजर टाइप का एक ब्लॉक बनाना है डे। हम आपको अभी भी सारा कोड बता चुके हैं, अब सिर्फ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग देख रहे हैं।
तो देखिए हेडर फाइल iostream.h लिए, सी आउट सीन के लिए, conio.h लिए हैं, clear screen और getch के लिए। जिंदगी प्रोग्राम का void main फंक्शन से शुरू होगा। हम लोग एंटर करते के साथ इंट डे करके मेमोरी में पहले एक ब्लॉक बना लेंगे। उसके बाद देखिए अब क्या होने वाला है, CLR SCR फंक्शन अब हम लोग यूज करेंगे स्टार्टिंग में। और आपको याद है मेन फंक्शन खत्म होने से जस्ट पहले लास्ट में हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करना सीखे हैं, getch को यूज करना सीखे हैं, सॉरी GETCH, getch फंक्शन यूज करना सीखे हैं। अब जो कहानी लिखना है कोडिंग का वो इसके अंदर ही लिखना है। ये बताओ सबसे पहले यूजर से क्या पूछोगे, सी आउट, मैसेज में क्या आएगा, एंटर द वीक डे नंबर। यूजर से सबसे पहले आप ये चीज मांगेंगे। पढ़ेगा कौन, सी इन, स्टोर किस में करेगा, डे में स्टोर करेगा। वेरी इजी। अभी हम लोग सारा बात कर चुके हैं डिस्कशन। अब देखिए यहाँ पे स्विच केस कैसे इस्तेमाल में आएगा, अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा स्विच, ध्यान से देखिए क्या लिखना होगा, स्विच ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, डे। नीचे गए, ये स्विच का बाउंड्री ओपन, ये स्विच का बाउंड्री क्लोज। तोड़ तोड़ के समझिए प्रोग्राम। हेडर फाइल ले लिए, कौन कौन सा क्यों लिए समझ चुके हैं बार बार। जिंदगी वॉइड मेन फंक्शन से चालू होगा और मेन फंक्शन पे यहां पे खत्म होगा। यहां पे इंट डे करके मेमोरी में घर बन गया डे के नाम से। क्लियर स्क्रीन ने गंदगी साफ कर दिया पहले का। सी आउट आके मॉनिटर पे पूछेगा एंटर द वीकडे नंबर। आप कीबोर्ड से जब डालेंगे तो सीन पढ़ के किस में डालेगा, डे में। ठीक है। अब स्विच केस का काम यहां पे चेकिंग करने का है। तो ये बताओ स्विच के ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, डे। अब उसके साथ क्या लिखिएगा, केस। ध्यान से सुनिए, केस लिख के स्पेस जरूर दीजिएगा, अब तब लिखिएगा 1 और उसके बाद देना होगा कोलोन। बच्चे यहां बहुत मिस्टेक करते हैं प्रैक्टिकल के समय। केस 1 को पता है सटा के लिख देते हैं, जिसके चलते जवाब आपका नहीं आएगा कभी भी। तो ध्यान रखिए, केस लिख के स्पेस जरूर देना है और तब आपको वैल्यू बैठाना है। हाँ, तो केस 1 में हमको क्या छापना था, सी आउट के साथ हमको छापना था संडे। उसके बाद याद है ना क्या लगाने बोले थे, ब्रेक। हम आपको अभी दिखाएंगे कि ब्रेक हटाने से उसका क्या असर पड़ेगा। एनीवेज, अगला केस क्या था बताइए, केस नंबर 2। उसके बाद लगा देंगे कोलोन, फिर आप यहाँ पे सी आउट के साथ कौन सा मैसेज लिखेंगे, मंडे। और उसके बाद क्या लगा देंगे फिर आप यहाँ नीचे जाके, ब्रेक। सिमिलरली इसको फटाफट से लिखते हैं हम लोग, केस 3। यहां पे जाके अब आपको लिखना होगा सी आउट, यहां पे लिखना होगा ट्यूसडे और यहां पे करना होगा नीचे में ब्रेक। उसके बाद फिर क्या करेंगे, केस 4, नीचे हम लिखते जाते हैं केस 5, फिर हम क्या लिखते जाते हैं, केस 6 कोलोन, फिर हम क्या लिखेंगे, केस 7 कोलोन। अब इन सारे बॉडीज को स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। चलिए, सी आउट में जाके वहां ट्यूसडे था, इस बार होगा वेंसडे। यहां पे क्या लिखना होगा, ब्रेक। केस 5 में अब आप क्या लिखने वाले हैं, सी आउट के साथ इस बार लिखने वाले हैं थर्सडे, यहां पे लिखने वाले हैं ब्रेक। फिर केस 6 में क्या लिखने वाले हैं, सी आउट के साथ केस 6 में लिखने वाले हैं फ्राइडे और यहां पे जाकर आप क्या लिखने वाले हैं, ब्रेक। और केस 7 में, अल्टीमेटली केस 7 में अब आपको क्या लिखना होगा, सी आउट, यहां पे आप लोग लिखिएगा सैटरडे और उसके नीचे फिर क्या लगा दीजिएगा, ब्रेक, इन दिस वे। और अंत में यहां पे क्या लगा देंगे, डिफॉल्ट लगा देंगे। और डिफॉल्ट के साथ सी आउट में हम आपको क्या छापने बोले, सॉरी। ऐसे ही कुछ सॉरी लिख देंगे, सॉरी कुछ निशान वगैरह दे दो। और इसके बाद क्या लिखेंगे, इनवैलिड, यहां पे लिख रहे हैं हम इनवैलिड वीकडे नंबर। ये मैसेज यहां पे आके मॉनिटर पे छप जाएगा। मैसेज आप देख लीजिएगा यहां पे कौन सा मैसेज आपको मन है दिखाने का। हम ये मैसेज लिखेंगे, दिन का नंबर गलत दे दीजिएगा, 1 to 7 के अलावा कुछ दे दीजिएगा, तो आपको क्या सुनाई देगा, सॉरी इनवैलिड वीकडे नंबर। ठीक है। और इसके नीचे अब हम लास्ट केस में यहां पे क्या लिखने जा रहे हैं, ब्रेक। अब गौर से देखिए, हम लोगों का प्रोग्राम अब हो चुका है कंप्लीट। देखिए, सबसे पहले हेडर फाइल हम लगा चुके थे ऊपर में, सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लगा चुके हैं ऊपर में, कौन सा, iostream.h और conio.h। जिंदगी मेन से शुरू हो चुका है, यहां से शुरू होके थोड़ा नीचे तक हो गया है।
घर बनना किसके नाम से? इंट डे के नाम से। क्लियर स्क्रीन गंदगी साफ करेगा, सी आउट मेरे से नंबर मांगेगा, हम उसको पढ़ के डे में स्टोर करेंगे। अब ये स्विच क्या करेगा? डे का वैल्यू को मैच करके देखेगा। अगर वो केस 1 से मैच किया तो सी आउट में जवाब क्या देगा? संडे। अच्छा सुनो, ब्रेक का यूज बताए ना, ब्रेक लगाने से क्या होगा? संडे छपने के बाद जब आप ब्रेक लगाइएगा तो ब्रेक आपको स्विच के एरिया के बाहर फेंक देगा, और केस 2, केस 3, केस 4 ये कोई काम नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता है, और सुनिए, अगर ऐसा होता है कि मेरे डे का वैल्यू 5 से मैच करेगा तो कंट्रोल यहां से उड़ के केस 5 में ट्रांसफर होगा। सी आउट क्या कह देगा आपको? थर्सडे। फिर ब्रेक आपको यहां से बाहर का रास्ता दिखा देगा। अब बाई चांस अगर आपके डे का वैल्यू किसी से मैच नहीं किया, 1 से लेके 7 तक में किसी से मैच नहीं किया, तो फिर वो आपको कहां फेंकेगा? डिफॉल्ट में। और डिफॉल्ट में सी आउट क्या सुनाएगा? सॉरी, रॉन्ग नंबर ऑफ डे, इनवैलिड वीकडे नंबर, कोई मैसेज ढंग का दे दीजिएगा। अब ब्रेक आपको निकाल के फेंकेगा बाहर। अब बाहर कहां? इस जगह पे जहां पे गेट सीएच लिखा है, उसके बाद मेन ओवर, लाइफ ओवर हो जाएगा। तो हम आपको कोड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं ये बात, अब हम इसको रन करा के सिर्फ दिखा रहे हैं। अब सुनिए, प्रैक्टिकल में क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आप अपने इस एडिटर को लॉन्च कर लेंगे, कोड को टाइप कर लेंगे। अब आपको फाइल को करना होगा सेव। फाइल को कैसे सेव करते हैं? फाइल मेन्यू में जाना है और सेव पे क्लिक करना है। फाइल मेन्यू में जाना है और सेव पे क्लिक करना है। तो हम अपनी इस फाइल को क्या नाम देना चाहते हैं? हम इसको नाम देना चाहते हैं वीकडे। बस हम इसका नाम वीकडे लिखकर या तो हम एंटर मार देंगे, और नहीं तो डॉट के साथ सीपीपी लगा देंगे। आप पता है, अगर आप डॉट सीपीपी नहीं देते हैं तो इसको एक्सटेंशन नेम कहा जाता है। सीपीपी को, ये डॉट सीपीपी सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन नेम है फाइल में। अगर आप ये नहीं देते हैं तो ये खुद से मशीन ले लेगा। तो आप खाली वीकडे लिख के ओके कर दीजिएगा सेव करने के समय। तो देखिए ऊपर में नाम क्या हो गया? वीकडे डॉट सीपीपी। ऑटोमेटिक डॉट सीपीपी ले लेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, नाम का जो लंबाई है, ये जो नाम का लंबाई है वो 8 अक्षर से ज्यादा नहीं लेगा। तो नाम उसी हिसाब से देना है आपको। अगर आप 10 अक्षर का नाम देंगे तो उसमें का खाली 8 अक्षर रखिएगा, 2 काट के फेंक देगा। ठीक है ना? तो नाम 8 ही अक्षर का लेता है यहाँ पे, और डॉट सीपीपी जो है वो अपनी जगह है। चलिए, 2 काम हम लोग कर लिए। पहला काम क्या था? फाइल को बनाना। दूसरा काम क्या था? फाइल को सेव करना। तीसरा काम सुनो क्या है? तीसरा काम है प्रोग्राम को कंपाइल करना। कंपाइल करने से क्या होता है हम आपको फिर रिवाइज कराना चाहेंगे। सुनिए, ये जो कोडिंग आप करते हैं, ये कोडिंग दरअसल में सी प्लस प्लस के भाषा में करते हैं आप, लेकिन कंप्यूटर बेचारा समझता है 0 और 1 बस। यानी कंप्यूटर सिर्फ 0 1 का भाषा समझता है। ठीक है ना? तो ये जो सी प्लस प्लस का कोड है, इसको मशीन कोड में 0 1 के कोड में पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा, नहीं तो कंप्यूटर कुछ समझ ही नहीं पाएगा। और उसी के लिए हम लोग ट्रांसलेशन करने के लिए कंपाइल पे क्लिक करते हैं, और ये कंपाइल के मेन्यू को चूज कर लेते हैं। शॉर्टकट की उसका क्या है? ऑल्ट के साथ F9। तो हम कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ Fn नाम का फंक्शन की प्रेस करेंगे तो भी वही बात होगा। तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब हम कंपाइल पे क्लिक किए तो क्योंकि हम कोड बहुत अच्छे से लिखे थे, बिना एरर के लिखे थे, तो मेरे में एरर्स दिखा रहा है 0 और नीचे में लिख रहा है सक्सेस। लेकिन आप बच्चे जब पहली बार प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो आप लोगों से गलती से कुछ कुछ मिस्टेक्स भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सोच समझ के कोडिंग टाइप करेंगे, और मिस्टेक हो भी जाए तो कोशिश करेंगे उन एरर्स को सॉल्व करने का। नहीं होगा तो हेल्प के लिए तो फिर हम लोग हैं। एनीवेज, तो कंपाइल अगर सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब ये आपको एक बात कह दिया कि आपका जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है वो अब कंप्यूटर के कोड में, इंटरनली मशीन के कोड में चेंज हो चुका है सक्सेसफुली। ये तो समझ में आया। 3 काम आप कर लिए। चौथा काम है प्रोग्राम को रन करके देखना कि ये मेरे हिसाब से बिहेव कर रहा है कि नहीं। तो रन करने के लिए अब आपको रन पे जाना होगा और रन के मेन्यू पे क्लिक करना होगा। एंड व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर रन मेन्यू? कंट्रोल प्लस F9। तो जैसे ही आप रन पे जाके क्लिक कीजिएगा, देखिए जैसे ही रन पे जाके क्लिक कीजिएगा तो आपका स्क्रीन एकदम ब्लैक हो चुका होगा। अच्छे से देखिएगा फोन में, ये स्क्रीन एकदम ब्लैक हो चुका होगा और ऊपर में मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आ रहा है? एंटर द वीकडे नंबर। ठीक है, हम आपको याद है एक नकली मॉनिटर बना के कॉपी पे दिखाते थे, और उसमें इसी तरीके से हम मैसेज आपसे पूछा करते थे, एंटर द वीकडे नंबर। सपोज कीजिए हम लोगों ने पहला वीकडे का नंबर 1 दे दिया,
सपोज कीजिए हम वीकडे का नंबर 1 दे दिए, तो 1 लिख कर जैसे हम एंटर मारेंगे तो ध्यान से देखिए मेरी स्क्रीन पे जवाब क्या आता है, संडे। और इसका कोडिंग इलाबोरेट करके हम आपको बता चुके थे अभी अभी कॉपी पे कि कैसे 1 कहने पे संडे आएगा और कुछ नहीं आएगा, फिर काम तमाम हो जाएगा। देखे थे ना, ये देखिए हम डे में सीन के थ्रू कितना डलवा दिए थे, 1। स्विच क्या किया था, डे का वैल्यू 1 को केस 1 के साथ मैच करके देखा था। तो अगर डे का वैल्यू 1 केस 1 से मैच कर गया तो सी आउट क्या कह देगा, संडे। अब ब्रेक लगाने से आपको तो बाहर का वो रास्ता दिखा चुका है, अब बाकी कोई केस काम किया ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इस प्रोग्राम को सेकेंड टाइम रन कराएंगे, अच्छा आपको याद है हम बता चुके हैं क्योंकि हम लोग क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो सेकेंड टाइम रन करने के समय ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या करेगा, मेरी स्क्रीन पे जो कचरा फैल चुका होगा उसको साफ कर देगा और अब की बार एकदम नया तरोताजा स्क्रीन आपको प्रोवाइड करेगा। फिर आप नया वीकडे का नंबर देंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। चलो देखते हैं। अब हम दूसरी बार प्रोग्राम रन करने जा रहे हैं। ये देखिए, देखिए मेरा स्क्रीन एकदम फ्रेश होके आया है और सिर्फ इस बार का संदेश पूछ रहा है वो मेरे से। और क्या संदेश पूछ रहा है वो मेरे से, एंटर द वीकडे नंबर। सुनिए, इस बार हम वीकडे का नंबर ना 5 दे के देखते हैं क्या होगा। 5 दे के जैसे हम एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जवाब दे रहा है थर्सडे। तो आप ये मत सोचिएगा कि कंप्यूटर अचानक से इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया। इनफैक्ट कंप्यूटर को हम जो करने बोले हैं वो वही कर रहा है, क्योंकि हम याद होगा डे के 5 वाले केस में कह चुके हैं, सुनो कंप्यूटर, अगर तुमको डे में कोई 5 देगा तो स्विच के सहारे तुम केस 5 में चले जाना और यूजर को क्या छाप के दिखा देना, थर्सडे। तो इसीलिए वो थर्सडे दिखा रहा है। अगर हम अगड़म बगड़म मैसेज लिख देंगे तो अनाप शनाप मैसेज ही छपेगा, थर्सडे नहीं छपेगा, क्योंकि ये डिसीजन कंप्यूटर नहीं ले रहा है, हम लोग कंप्यूटर को ट्रेनिंग दे रहे हैं उस टाइप से। तो थर्सडे दे के ब्रेक लगा के बाहर का रास्ता दिखा दे रहा है, इसीलिए थर्सडे लिख के काम खत्म हो जा रहा है। अब हम तीसरी बार रन करेंगे। ध्यान से देखिए, जब हम फिर से रन पे क्लिक किए, उसके बाद रन मेन्यू पे जब हम गए, रन करते के साथ देखो क्या होगा, मेरे से क्या पूछ रहा है, एंटर द वीकडे नंबर। आप देखते जाइए, तीसरी बार अभी आपसे पूछ रहा है। इस बार हम वीकडे का नंबर सपोज कीजिए 15 दे देते हैं। तो हम आपको बता चुके हैं केस 15 देने से ना केस 1 मैच करेगा ना केस 2, तो केस 7 तक तो कोई मैच नहीं करेगा, तो हमको घुमा के नचा के कहां फेंकेगा, डिफॉल्ट में। और डिफॉल्ट में फेंकने से क्या जवाब आएगा, पढ़िए, सॉरी, वो निशान दिए इसलिए सुंदर लग रहा है मैसेज थोड़ा, सॉरी वो निशान दिया, इनवैलिड वीकडे नंबर। तो आप जैसा मैसेज देंगे हूबहू वही आंसर आएगा। बच्चों को यहाँ ये भी डाउट होता है कि सर आप सारा कुछ कैपिटल लेटर में क्यों लिखे हैं। हम एक बात बता दें, ये कैपिटल लेटर में मैसेज डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसा लिखोगे वैसा छपेगा। अगर आपको स्मॉल में छापने का मन है तो स्मॉल में लिख लीजिए, ये तो अपने ऊपर है। चलिए, अब हम आपको डे में 1 दिए तो संडे आया, ये दिखा दिए। ब्रेक लगाने से आपको बाहर का रास्ता दिखाया, हम आपको वो भी बता दिए। अब हम आपको ये बताएंगे, बाई चांस अगर आपने ब्रेक यहां से हटा दिया तो क्या हो जाएगा दिक्कत, जिसके चलते बार बार हम ब्रेक पे तवज्जो दे रहे हैं। गौर से देखिएगा, देखिए इस बार हम डे में, ध्यान से देखिएगा, डे में अगर हम कीबोर्ड के सहारे 1 देते हैं, हर बार की तरह अगर हम सीन के थ्रू डे में कितना देते हैं पूछे जाने पे 1 देते हैं, तो कैसे काम होगा बताइए। स्विच क्या करेगा, डे का वैल्यू जो 1 है उसको किसके पास फेंकेगा बताइए, केस 1 में फेंकेगा। यानी कि मेरे डे का वैल्यू 1 अगर है तो मेरा कंट्रोल कहां पे जाएगा, केस 1 में जाएगा। और अगर हम केस 1 में जाएंगे इस बार तो सी आउट क्या जवाब देगा, संडे। ठीक है, ये तो हर बार की तरह नॉर्मल बात है, पर संडे तो आ जाएगा, पर उसके बाद क्या नहीं है, यहां ब्रेक नहीं है। तो सुनिए क्या होगा, जब आप यहां ब्रेक लगाना भूल गए हैं या ब्रेक यहां पे अगर नहीं है तो क्या होगा, ब्रेक नहीं होने के चलते आपको कोई बाहर करने के लिए नहीं बोलेगा और आप धीरे से अगला केस में घुस जाएंगे और ये सी आउट क्या करेगा, ये सी आउट क्या करेगा, मंडे को भी जवाब में छाप देगा। यानी कि केस 1 देने से संडे तो आया ही था, ब्रेक नहीं होने की वजह से मौके का फायदा उठा के वो अगला केस में चला जाता है, खुद से हम मंडे भी छाप देता है। और उसके बाद जब आप ब्रेक लगाए हैं तो ये आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा। अब बाई चांस अगर यहां का भी ब्रेक गायब होगा तो पता है वो अगला केस में भी चला जाएगा। इसीलिए ब्रेक लगाना यहाँ पे
नॉर्मल केस में तो जरूरी होता है, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर केस 1 में इसका भी काम करवाना है और इसका भी काम कराना है, तो भले आप ब्रेक हटा सकते हैं, लेकिन अभी तो ब्रेक हटाना बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इसको थोड़ा सा रन करके दिखाएंगे। देखिए कहां पे जाना था, रन में जाना है, रन पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा हम केस 1 से ब्रेक हटा चुके हैं। मेरे से क्या पूछ रहा है, एंटर द वीकडे नंबर। ये मेरे से मैसेज पूछा, कृपया करके वीकडे का नंबर दीजिए। तो हम इसको वीकडे का नंबर कितना दे दिए 1 और लिखकर एंटर मार दिए। ध्यान से देखिए जवाब देखिए क्या आया, संडे तो आया, मंडे भी आ गया। 1 लिखने से संडे तो आया, मंडे भी आ गया। और चिपक के इसलिए आया है संडे और मंडे क्योंकि हम कहीं पे स्लैश नहीं लगाए थे, आपको याद होगा। एनीवेज 1 देने से मेरा जवाब क्या दिया, संडे भी दिया, मंडे भी दिया, क्योंकि हमको कोई बाहर फेंकने वाला था नहीं यहां। ठीक है ना। अच्छा सुनो, हम जानबूझ के अब यहां से भी ब्रेक हटाने वाले। अब देखना क्या हो जाएगा, अब देखना यहां का भी ब्रेक गायब, यहां का भी ब्रेक गायब। ठीक है, अब हम डे में 1 देंगे। तो सोच के देखिए, अगर हम डे में 1 देते हैं तो स्विच क्या करेगा, डे का वैल्यू 1 केस 1 से मैच करवा देगा और कंट्रोल यहां से छलांग लगा के इसमें फिकवाएगा। क्योंकि डे में 1 है तो केस 1 में आप जाएंगे ही जाएंगे, तो कंफर्म है। तो बताओ सी आउट आपको क्या कहेगा, ये सी आउट आपको कहेगा संडे, ब्रेक तो लगा नहीं है, तो ऑटोमेटिक बिना चेकिंग किए सी आउट अगला वाला वर्क कर जाता है उस स्थिति में, और सी आउट मंडे भी छापेगा। ठीक है, संडे छपा मंडे छपा, इत्तेफाक से उसमें भी ब्रेक नहीं है, तो फिर अगला केस में चला जाएगा बिना चेक किए, और सी आउट क्या कह देगा ट्यूसडे। तो ब्रेक नहीं लगाने से ऑटोमेटिक केस कंटिन्यू चलने लगता है, क्योंकि सीक्वेंस तोड़ने वाला जो ब्रेक था वो तो आप हटा दिए है। तो संडे भी आएगा, मंडे भी आएगा, ट्यूसडे भी आएगा, लेकिन उसके बाद गनीमत है ब्रेक है कि आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। पर ऐसा कब होगा, जब आप डे में 1 देंगे तब। तो 1 देंगे तो ये भी काम किया, ये भी काम किया, ये भी काम किया। ठीक है, तो एक बार हम इसको रन कराते हैं। पहले रन मेन्यू में गए, रन पे जाके हम क्लिक किए। फिर से देखिए मेरे से पूछा जा रहा है एंटर द वीकडे नंबर। हम जाके वीकडे नंबर 1 देंगे और एंटर करेंगे। तो जवाब देखिए, संडे भी आया, मंडे भी आया, ट्यूसडे भी आया। लेकिन अब गौर से देखिएगा, अगर हम डे का इसी स्थिति में अगर हम डे का वैल्यू 3 दे देते हैं, ठीक है ना, हम डे का वैल्यू 3 दे देते हैं, तब देखिए क्या होगा। ये स्विच क्या किया, डे का वैल्यू जो 3 था 1 से तो मैच नहीं किया, डे का वैल्यू जो 3 था 2 से तो मैच नहीं किया। अब डे का क्योंकि हम 3 दिए हैं वैल्यू, तो 3 से मैच कर गया इस बार। तो जब वो 3 से मैच करेगा तो कंट्रोल डे से उड़ के, मतलब स्विच के इस लाइन से उड़ के कहां जाएगा, केस 3 में जाएगा डायरेक्ट, और सी आउट क्या छापेगा, ट्यूसडे, और उसके बाद क्या लगाए हैं, ब्रेक। तो ब्रेक आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो उस केस में आंसर आपका 3 से शुरू होगा छपना। तो आप ये जरूर देख लीजिएगा कि डे में किससे टैली हुआ, काम कहां से चालू किया, फिर ब्रेक नहीं होने के चलते अगला केस में छलांग मार देना है, इसका ध्यान रखिएगा। और अगर ब्रेक होगा तो आपको ऐसा बिल्कुल करने नहीं देगा, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे C++ में स्विच का यूज करते हैं। एक और चीज छूट गया है मेरे से, एक सेकेंड रुकिए। अब हम वापस इसका ब्रेक लगा देते हैं, क्योंकि वो हटाना मेरे लिए ठीक नहीं है। अभी हम यहाँ पे वापस क्या लगाने वाले हैं, ब्रेक स्टेटमेंट को वापस हम यूज कर रहे हैं। नॉर्मल हो गया कोड मेरा। अब देखिए हम इस प्रोग्राम को फिर से एक बार नॉर्मल करके फिर रन करके दिखा दे कि सब कुछ ठीक हो चुका है। देखो मेरे से वीकडे नंबर मांगा, हम 1 दे दिए, एंटर कर दिए, तो देखो संडे आने लगा, मेरा केस फिर से नॉर्मल हो चुका है। एक बार हम फिर से रन कराएंगे, और इस बार हम वीकडे का नंबर इस बार फिर 15 देंगे, या चलो 16 देंगे। आपको याद है वीकडे का नंबर 16 देने से वो आपको क्या जवाब देगा, सॉरी इनवैलिड वीकडे नंबर, क्योंकि 16 देने से वो किसी से मैच नहीं किया। और कहां फेंके होंगे आपको वो कंट्रोल, डिफॉल्ट में। तो डिफॉल्ट में जाने से सी आउट ने क्या कह दिया, सॉरी इनवैलिड वीकडे नंबर। ये कब हुआ, जब कोई केस साथ नहीं दिया, न 1 न 2 न 3 न 7, तब कहां नचा के फेंका आपको, डिफॉल्ट में। गौर से देखिए, अगर आपका ये डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट ही गायब है, सपोज कीजिए हम यहाँ पे जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है इसको हम क्या करने वाले हैं, यहां से गायब कर देने जा रहे हैं, सपोज कीजिए। अब गौर से देखिएगा मेरा कोड में अब क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिए क्या लिखा मेरे कोड में, स्विच में लिखा है डे, केस 1 ठीक से लिखा है, केस 2 केस 3 केस 7 तक सब ठीक से लिखा है। पर इस बार आप देखिएगा कि डिफॉल्ट यहां से गायब है।
तो जब डिफॉल्ट गायब है तो उसके मिसिंग होने के चलते क्या दिक्कत हो सकता है प्रोग्राम में, अब हम आपको वो बताने वाले हैं। तो एक बार आप प्रोग्राम रन कर लीजिए। देखिए हम प्रोग्राम रन करके दिखा रहे हैं। मेरे से पूछा गया कृपया करके वीकडे का नंबर दीजिए, ठीक है, तो हम वीकडे का नंबर 1 दे देते हैं। तो 1 to 7 अगर दोगे ना इस बार, तो इस बार कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 to 7 का काम वो प्रॉपर करेगा। देख रहे हैं आप, हम 1 दिए तो जवाब में संडे आया, देखिए ना, डे में 1 दिए, केस 1 काम किया, तो सी आउट ने जवाब में क्या दिया, संडे। ब्रेक लगा हुआ है तो ब्रेक आपको घुमा के कहां फेंका, स्विच के बाहर। ब्रेक आपको घुमा के कहां फेंका, स्विच के बाहर। तो क्या डिफॉल्ट नहीं है, क्या उसको कमी खला? अगर डे का वैल्यू केस 1 से मैच कर गया था, इसका काम प्रॉपर हो गया, ब्रेक लगा चुके हैं आप, ब्रेक आपको स्विच के बाहर का रास्ता दिखा दिया, डिफॉल्ट है ही नहीं, इसका कमी तो आपको बिल्कुल नहीं खटका, ठीक है ना। लेकिन अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करने जा रहे हैं। देखिएगा डिफॉल्ट मिसिंग है और हम प्रोग्राम दोबारा रन करने जा रहे हैं। और अब अगर मेरे से पूछा जाएगा एंटर द वीकडे नंबर, और इस बार अगर हम वीकडे का नंबर 16 देते हैं, ध्यान से याद रखना डिफॉल्ट मेरा नहीं है इस बार, और हम वीकडे का नंबर 16 दे के एंटर मारेंगे, तो इस बार देखिए जवाब ही नहीं दे रहा है कुछ, यानी 16 देने से मेरे स्क्रीन पे जवाब ही नहीं आ रहा है कुछ, ये रॉन्ग है या क्या है। तो याद रखना डिफॉल्ट देना क्यों अच्छा होता है, ताकि जब कोई साथ नहीं देगा तो डिफॉल्ट आपका साथ देगा कम से कम, तो उसके लिए डिफॉल्ट लिखना अच्छा होता है, इसीलिए हम लोग डिफॉल्ट लगा के रखे रहते हैं। और अगर कोई साथ नहीं देगा और डिफॉल्ट भी नहीं होगा तो आपका जवाब ही नहीं आएगा कुछ, जैसा कि आपने अभी अभी देखा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, बस हम पहले बोले थोड़ा सा लेंदी जरूर हो गया है कोड, लेकिन बहुत आसान है। और आप ये देख रहे हैं कि कंप्यूटर कैसे निर्णय ले पा रहा है, लेकिन उसको निर्णय लेने के लायक आप लोग कोडिंग करके बताते हैं कि देखो कंप्यूटर, अगर डे 1 होगा तो तुम ऐसे ऐसे बोलना, अगर डे 2 होगा तो तुम ऐसे ऐसे बोलना, और अगर कोई डे सही नहीं देगा तो तुम ऐसे बोल देना, इनवैलिड बोल देना। तो मशीन वही बोलेगा जो आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सोचिए अगर इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको मंथ के लिए बनाने को देंगे, यानी कि आपको जनवरी फरवरी 12 तक करना है, तब काम कैसे होगा, इसी प्रोग्राम को हम लोग मॉडिफाई करके क्लास वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलिए क्या करना पड़ेगा, पहले हेडर फाइल लेंगे istream.h, दूसरा हेडर फाइल लेंगे conio.h, हम इसी में एडिट कर रहे हैं, आप न्यू प्रोग्राम भी बना सकते हैं। प्रोग्राम का जिंदगी शुरू कहां से होगा, void main फंक्शन से, यहां तक तो जानते हैं। पर इस बार अब हम लोग इंटीजर टाइप का क्या बना लेंगे, मंथ बना लेंगे, डे नहीं बनाएंगे इस बार, मंथ बनाएंगे, ठीक है ना। क्लियर स्क्रीन आएगा, स्क्रीन का कचरा साफ कर देगा। सी आउट आएगा, और सी आउट आकर आपसे क्या पूछेगा, एंटर द मंथ नंबर, ये सी आउट आपसे महीने का नंबर पूछेगा। तो जैसे ही सी आउट आकर आपसे पूछा एंटर द मंथ नंबर, तो पढ़ने में मदद कौन करेगा, यहाँ पे पढ़ने में मदद करेगा सीन के साथ मंथ, ये मंथ का वैल्यू को पढ़ लेगा। जैसे पिछली बार डे बना के डे पढ़े थे ना, इस बार मंथ बना के मंथ पढ़ेंगे। और हाँ, पिछली बार जो निर्णय ले रहे थे आप, वो डे के आधार पे ले रहे थे, इस बार निर्णय आप किसके आधार पे लेंगे, मंथ के आधार पे लेंगे, इन दिस वे, ठीक है ना। अब गौर से देखिए, डे था, 7 केसेस थे, तो आप याद कीजिए स्विच में घुस के केस 1 से केस 7 तक का पूरा लिस्ट बना दिए थे। इस बार तो मंथ है, इस बार तो क्या है, मंथ है, तो मंथ में तो आपको कितना 12 केस लेना पड़ेगा, सोचिए, क्योंकि इस बार मंथ है, मंथ में तो आपको 12 केस लेना पड़ेगा इस बार। तो उसके लिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 12 केसेस के लिए सोचिए, 12 केसेस के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, केस 1 में जाना होगा, केस 1 में जाना होगा, संडे हटा के, क्योंकि मंथ का प्रोग्राम है, तो मंथ में अगर केस 1 है, यहाँ पे क्या लिखना होगा, जनवरी। हम नॉर्मल लिख रहे हैं इस बार, ब्लॉक लेटर्स में नहीं लिख रहे हैं। सिमिलरली अब सोचते जाइए, केस 2 में अब आपको क्या लिखना होगा, केस 2 में जाके अब आपको लिखना होगा फेब्रुवरी, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है ये। केस 3 में अब आपको क्या लिखना होगा, मार्च। केस 4 में अब आपको लिखना होगा अप्रैल। केस 5 में आपको लिखना होगा यहाँ पे मई। केस 6 में आपको लिखना होगा जून। केस 7 में आपको लिखना होगा जुलाई, और बाकी केस भी अब आपको लिखना ही है नीचे में। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे बोलिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब आप यहाँ लिखेंगे केस 8। तो बताओ 8 केस में क्या लिखेंगे, सी आउट में गए, अब यहाँ पे लिखना होगा अगस्त।
अगस्त लिख देंगे यहाँ पे, इसके नीचे फिर क्या लिखोगे, ब्रेक। केस थोड़ा लंबा हो गया है ये, लेकिन करना पड़ेगा। केस 9th में क्या लिखोगे, केस 9th में अब क्या लिखना होगा, सी आउट, और यहाँ पे लिखना होगा सितंबर, सितंबर। इसी तरह से बाकी का जो केस है 12 तक फटाफट से हम लिख के खत्म करते हैं इसको। ब्रेक आ गया, इसको थोड़ा सजा के लिख रहे हैं इसलिए हम सही जगह पे बैठा रहे हैं। ऐसा रूल नहीं है कि ब्रेक यहीं पे लिखा है, ऐसा रूल नहीं, आप यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्या होता है कोड थोड़ा सा सुंदर लगता है देखने में। चलिए वापस आ गए, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, केस नंबर 10, उस तरह से केस नंबर 11 लिखेंगे अभी कोड हम उसमें, केस नंबर 12, और लास्ट में याद है ना डिफॉल्ट का केस होगा। तो चलो जल्दी से केस 10 में आके कोडिंग कंप्लीट करते हैं। केस 10 में क्या लिखोगे बताओ, केस 10 में लिखना होगा सी आउट, केस 10 में अक्टूबर लिखेंगे आप, फिर उसके नीचे ब्रेक। ठीक है, इस तरह से सजा के लिख लीजिएगा आप। और केस 11 में सी आउट के साथ अब आपको लिखना होगा नवंबर, और इसके नीचे फिर अब आप यहां पे क्या लिखेंगे, ब्रेक। लास्ट केस पे अब हम लोग आते हैं, केस 12 में सी आउट के साथ अब आपको क्या लिखना होगा, दिसंबर, और इसके नीचे जाके अब आप यहां पे क्या लिखेंगे, ब्रेक। ब्रेक को सही जगह बिठा दीजिए, अच्छा लगता है देखने में। और अब हम लोग यहाँ पे लास्ट में बचा कुचा केस क्या है, डिफॉल्ट। पता है अगर केस 1 से केस 12 तक कोई मैच नहीं करेगा तो आपको कहां फेंकेगा, डिफॉल्ट में। और ये सी आउट आपको क्या बोलेगा, सॉरी, हम फिर से वैसा ही मैसेज लिख रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं इनवैलिड मंथ नंबर। मैसेज हम जो लिखेंगे वही आएगा, हम डॉट लगाएंगे तो डॉट आएगा मैसेज में, नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, क्योंकि डिफॉल्ट लास्ट में लिखा है तो इसमें आप नीचे में ब्रेक को लिखते हैं चाहे हटाते हैं, वो मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको याद है ब्रेक क्या करता है, ब्रेक आपको स्विच से निकाल के बाहर करता है। और क्योंकि डिफॉल्ट अंत में है, डिफॉल्ट वाला हिस्सा हम अंत में लिखे हैं, तो हम ब्रेक नहीं भी लगाएंगे तो भी मेरा काम खत्म करके वो बाहर ही चला जाएगा, अब ब्रेक लगाएंगे तो भी बाहर ही चला जाएगा। पर ऊपर में ब्रेक लगाना क्यों जरूरी था, ऐसा डेमो हम आपको दे ही चुके हैं। तो देखिए मेरा कोड बन के तैयार है, हेडर फाइल ले लिए, मेन में चले गए, मंथ बना लिए, यूजर से मंथ का नंबर मांग लिए, स्विच मंथ लगा दिए। जैसे पिछली बार 7 केस पढ़े थे, इस बार 12 केस पढ़े हैं और एक डिफॉल्ट भी लगाए हैं। ठीक है, और अंत में गेट ch लगाए हैं। इसको रन करा के दिखाते हैं, बोलिए। सबसे पहले रन कंपाइल कर लो, कंपाइल में जाके कंपाइल पे क्लिक कर लो, देखो कोई एरर नहीं है, सक्सेस है। ठीक है, यानी मेरा प्रोग्राम मशीन कोड में बढ़िया से चेंज हो गया। अब रन करना है, रन में जाके रन पे क्लिक कर लो। देखो मेरे से मैसेज क्या पूछ रहा है, एंटर द मंथ नंबर, तो हम यहाँ पे मंथ का नंबर देंगे पहली बार 5, तो एंटर करो, देखो आंसर में मई बता रहा है। ठीक है, तो मशीन देख रही खुद डिसीजन अब ले पा रहे क्योंकि हम उसको ट्रेन किए उस तरह से, कोड किए उस तरह से। फिर से रन करो, फिर रन में गए, मंथ नंबर हम दे दिए 12, एंटर, देखो दिसंबर बता पा रहा है मशीन। तो इसी तरह से प्रोग्राम के थ्रू सॉफ्टवेयर बनता है, जिसमें सॉफ्टवेयर कुछ अपने से डिसाइड कर पाता है क्योंकि उसका ट्रेनिंग उसमें पहले से दिया रहता है, आई मीन इसका कोड पहले से किया होता है। अच्छा सोचो अगर हम रन में जाके फिर रन किए, अब वीकडे का नंबर हम उल्टा पुल्टा, सॉरी मंथ का नंबर हम 30 दे दिए, तो साल में 30 महीने तो होते नहीं है, तो 30 देकर एंटर करेंगे तो बताएगा सॉरी इनवैलिड मंथ नंबर। तो आप अपने प्रोग्राम को इसी तरीके से थोड़ा सजा के अच्छे से लिखेंगे। अब ब्रेक का प्रॉपर यूज करेंगे, डिफॉल्ट का क्या पर्पस है वो समझ लीजिएगा, और केस में स्पेस देके ही नंबर्स बैठाइएगा, केस में सटा के नंबर्स मत बैठाइएगा। और जब काम खत्म हो जाए तो फाइल को अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर दिए, अब हम लोग इससे कर जाएंगे क्विट यहाँ पे।